था कि एक बार जो तुमने राम कहा उसके बदले अपने से मत मांगना, बल्कि ये कहना कि एक बार राम कहने का जो फल होता है वो हमको दे दो। यही बात उसने दूतों से कही। दूतों ने जो है जा करके यमराज से कहा। यमराज ने कहा भाई एक बार राम कहने का क्या फल होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। फिर बोले अब ब्रह्मा के पास जाना पड़ेगा। अब यमराज और वो व्यक्ति लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से जाकर के सारी बात बताई और पूछा कि आप कृपा करके बताइए एक बार राम कहने का क्या फल होता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम सारा लेखा जोखा जानते हैं, पर एक बार राम कहने का क्या फल होता है वो मुझे भी नहीं मालूम है। भगवान का नाम अहरनिश लेने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, उनके पास जाओ, उनसे पूछो, उनको पता होगा। अब तो ब्रह्मा जी, यमराज और वह बालक तीनों पहुंचे कैलाश, भगवान शंकर के पास गए, प्रणाम किया, सारी बात बताई। और सारी बात बताने के बाद पूछा हे भगवान कृपा करके बताइए एक बार भगवान का नाम लेने से क्या फल मिलता है, वो कृपा करके बताइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा भैया हम अहरनिश भगवान का नाम लेते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन एक बार राम कहने का क्या फल होता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं क्या आपको बताऊं। बोले एक काम करो, जिसका नाम है उसी से पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हारे नाम का क्या फल है। अब तो भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी सब लोग पहुंचे क्षीर सागर भगवान नारायण के पास और जा करके सारा वृतांत बताया है और हाथ जोड़कर कहने लग गए कि हे भगवान कृपा करके बताइए कि एक बार राम कहने से क्या फल मिलता है। भगवान ने कहा हे देवताओं सच पूछो तो हमको भी नहीं पता है कि हमारे एक बार हमारा नाम लेने से क्या फल मिलता है। बोले प्रभु अब विडंबना ये है, इसको कौन सा फल मैं दूं। भगवान ने कहा एक काम करो, अब तुम इसको यहाँ तक लाए ही हो तो इसको यहीं बैकुंठ में छोड़ दो और जा करके पता लगाओ, और जब पता लग जाएगा तब इसे जो है वो फल दे देना, और जब तक नहीं पता लग रहा है तब तक इसको बैकुंठ में छोड़ दो। और एक बार राम कहने वाला व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, बोले वैकुंठ पहुँच गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये भगवान के नाम का फल है। चाहे एक बार भी कोई कह दे हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान